सिर्फ एक कैमरा होना ही काफ़ी नहीं, हर किसी के पास एक कैमरा होता है। एक फोटोग्राफर बनने के लिए आपको अपने पास मौजूद शक्ति को समझना, उसकी सराहना करना और उसका उपयोग करना आना चाहिए। और ये हुनर सिखाया नहीं जाता, हासिल किया जाता है। नमस्कार, मैं दीप्ति और आपके लिए लेकर फिर हाजिर हूँ रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ। आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, फोटोग्राफर के बारे में। मैं हर संडे आपके लिए एक नए रोज़गार के बारे में आपको बताती हूँ, नई दिशा बताती हूँ। तो आज हम बात करेंगे फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर के लिए। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अक्सर एक शौक यानी हॉबी के रूप से शुरू होता है और अंततः एक पूर्ण करियर में बदल सकता है। इस करियर में आपको कैमरे का इस्तेमाल करना, अच्छे चित्र व वीडियो बनाना एवं उनकी एडिटिंग कर बेहतर बनाना आदि शामिल है। आप अच्छी फोटोग्राफी के ज़रिए समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, फिल्म उद्योग आदि में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बात रही फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी एक हुनर है जो कि कैमरा होना ही पर्याप्त नहीं, आपके अंदर दिल और दिमाग में एक रील दौड़नी चाहिए कि आप जिस चीज़ की फोटोग्राफी कर रहे हैं वो वास्तविक कैसी है, लेकिन आप जैसे फोटोग्राफ करेंगे दुनिया को आप कुछ अलग ही नया ही दिखाएंगे। हालांकि इस प्रोफाइल में किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, पर आपका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में प्रशिक्षण आपको जल्दी सफलता दिलाने में मदद कर सकता है। फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए किसी भी स्ट्रीम से आप 12वीं पास करें यानी 12th पास करें और किसी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के अच्छे संस्था में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के लिए ज्वाइन कर लें। डिप्लोमा 6 महीने से लेकर 2 साल की अवधि तक का हो सकता है और डिग्री प्रोग्राम 3 साल की अवधि का। ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी डिप्लोमा यानी फोटोग्राफी में प्रवेश लेकर अपने ज्ञान और हुनर को और निखार सकते हैं। इस प्रोफाइल में कोई निश्चित वेतन नहीं होता, लेकिन आपकी कमाई फिल्म या अन्य प्रोजेक्ट के हिसाब से होती है। अतः इस करियर में कमाई के अवसर बहुत ज़्यादा हैं और यह सब आपकी स्किल्स, अनुभव और प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है। हम कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं तो हमारे हुनर तो काम साथ देता ही है, लेकिन ये भी काफ़ी मायने की बात है कि हम ये जो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं वो किस संस्था से कर रहे हैं। आजकल स्मार्टफोन होने के कारण फ़ोटोग्राफी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उन्हें प्रोफेशनल की तरह काम करना आना बेहद ज़रूरी है। इस कोर्स की पढ़ाई के लिए भारत में कई अच्छे सरकारी और निजी संस्था हैं, जैसे पुणे में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था यानी NID, ये कई अलग अलग शहरों में हैं। मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी, दिल्ली में दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी, मुंबई में सर JJ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स और कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। ये कुछ अच्छे संस्था हैं जहां से आप डिग्री या डिप्लोमा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के लिए सरकारी कॉलेज अगर कहीं आप चूज़ करते हैं तो उसमें वार्षिक शुल्क लगभग 25,000 रुपये है, और रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की यानी निजी संस्था की, तो वार्षिक शुल्क
लगभग 80,000 यानी 80,000 रुपए तक हो सकती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम बता रहे हैं, आपको पुनः बता दूं कि ये 100 करियर्स पुस्तक से बता रही हूँ, क्योंकि ये पुस्तक प्रकाशित ही इसलिए हुई है ताकि उन छात्रों को लाभ मिले जिन्हें अपने स्कूल में औपचारिक करियर मार्गदर्शन या सलाह नहीं मिलती है। और ये मुख्य भूमिका शिक्षकों की भी है। शिक्षकों के करियर ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ताकि वे अपने छात्रों को उचित मार्गदर्शन दे सकें, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि शिक्षकों को भी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान हो, ताकि वे अपने छात्रों को ऐसा करियर चुनने में मदद कर सकें जिसमें वास्तविक रुचि हो उनके छात्र की। इस कार्यक्रम के तहत चेतना रेडियो अपने श्रोताओं को करियर के लिए मार्गदर्शन देता आ रहा है। आप जब डिग्री या डिप्लोमा कर लेते हैं तो करियर्स के कई ऑप्शंस खुल जाते हैं। इस प्रोफाइल में करियर जो है, अगर आप चाहें तो सरकारी नौकरी में सीमित नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों या दूरदर्शन के साथ एक कैमरामैन की बेहद ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। फिल्म निर्माण कंपनियाँ जैसे यशराज फिल्म्स, राजश्री प्रोडक्शंस, जी फिल्म्स वगैरह, इनके साथ आप जुड़कर अपना प्रोफाइल और निखार सकते हैं। आप अपने स्वयं का फोटोग्राफी व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं और विभिन्न पुस्तक, मैगज़ीन या आप ये कहें कि जितने भी सेरेमनीज़ होते हैं उनमें आप अपना हुनर तलाशिए, दीजिए, यानी कि आप एक फ्रीलांसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि एक अच्छा फोटोग्राफर के लिए ज़रूरी नहीं सिर्फ कैमरा, उसके लिए ज़रूरी है दिल और दिमाग में एक रील सी दौड़ना। आपको फ़ोटो खींचने के बाद उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एडिट करना, निखारना, ये सब भी आना बेहद ज़रूरी है। आप में फुर्ती और अच्छी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार फटाफट जगह बदल बदल कर अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेने होते हैं और कभी कभी जोखिम भरी स्थितियों में भी कैमरे शॉट्स लेने पड़ते हैं। तो ये चीज़ सब आप में शामिल होनी चाहिए। समय सीमा के दबाव में काम करने की क्षमता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार यूँ होता है कि हम किसी चीज़ को शूट करते हैं और वो तुरंत मांगी जाती है, तो यूँ ना कि दबाव में आके आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए। आपको विभिन्न फोटोग्राफिक सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना ज़रूरी है, प्लस उपयोग किस तरह करना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के माध्यम से फ़ोटोग्राफ को और ज़्यादा अच्छा निखार सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ बता दूँ कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पे। ये कार्यक्रम मैं आपके लिए लेकर हर संडे सुबह 11 बजे आती हूँ। इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं शाम 5 बजे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको किसी भी तरह की कोई सुझाव या जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। दीप्ति को आज्ञा दीजिए अगले संडे के लिए। चलते चलते सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि छूले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। तो मुस्कराते रहिए, दीप्ति फिर हाजिर होगी नए
करियर गाइडेंस के साथ अगले संडे सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां में। तब तक के लिए नमस्कार।